दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। विधानसभा चुनाव 2022 जो उत्तर प्रदेश में होने हैं, आपको हम बताते चलें कि कार्यकर्ता मैदान में है इस समय सभी पार्टियों के और अपनी अपनी तरीके से रणनीति बना रहे हैं। सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा महरौनी की हम बात कर रहे हैं। विधानसभा महरौनी में बीजेपी के कई कार्यकर्ता, ये कहें कि बड़े नेता मैदान में नजर आ रहे हैं, लोगों के बीच संपर्क कर रहे हैं। कई दिनों से उनकी तैयारियां चल रही थी। उन्हीं बीच में एक नाम सामने आ रहा है, स्वाधीनता कृष्णा। डॉक्टर स्वाधीनता कृष्णा इन्हें कहते हैं, एमएमटीसी में डायरेक्टर हैं। इनके पति वैज्ञानिक हैं और जो एग्रीकल्चर है उस पर इनका विशेष फोकस रहता है। एग्रीकल्चर में किस तरीके से किसानों को लाभ मिले उस पर स्वाधीनता कृष्णा भी बोलती हैं, उनके पति भी बोलते हैं और गोष्ठियाँ भी कराती हुई नजर आती हैं। अभी कुछ दिनों पहले गोष्ठियाँ हुई भी हैं। स्वाधीनता कृष्णा जो लगातार फील्ड में हैं, महरौनी के क्षेत्र में घूम रही हैं, लोगों से संपर्क कर रही हैं और यह भी देखने में आ रहा है कि वो कहीं ना कहीं अब चुनाव की तैयारियां में भी जुट गई हैं। अगर बीजेपी में कुछ उठापटक होती है तो दूसरा सबसे बड़ा दावेदार अगर बीजेपी से कोई है तो स्वाधीनता कृष्णा है। चूँकि वर्तमान में विधायक मनोहर लाल पंत हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त भी है। स्वाधीनता कृष्णा सरकार की स्कीमों को लेकर लोगों के बीच में जाती हैं, उनसे चर्चा करती हैं और उन्हें अपने बारे में भी बताती हैं। एग्रीकल्चर से उनका विशेष स्नेह है और किसानों को जिस प्रकार से जागरूकता के लिए उन्होंने काम किया है वो भी सराहनीय है। ऐसे में स्वाधीनता कृष्णा का एक बड़ा नाम सामने आ रहा है बीजेपी की दावेदारी के लिए। विधायक की टिकटें मांगती हुई नजर आएंगी कुछ दिनों में। राजनीतिक गलियारों की चर्चाएं भी हैं। एक बीजेपी का बड़ा गुट इनके समर्थन में है, इनको सपोर्ट करता है और वो चाहता है कि स्वाधीनता कृष्णा को टिकट मिले बीजेपी से। वहीं मंत्री के विरोध में भी वो लोग खड़े हुए हैं। ऐसे में आपसी गुटबाजी के बीच में, चूंकि चुनाव है तो गुटबाजी तो होती है, टिकट पाने के लिए हर प्रकार से गुटबाजी होती है, हर बार होती है, इस बार भी होती हुई नजर आएगी। 2022 की डगर इतनी आसान दिख नहीं रही है। अभी तक योगी और मोदी के नाम पर जो वोट मिलते थे और लहर में वोट मिलते थे, अब ऐसा नहीं है। अब स्थानीय चेहरा, स्थानीय कमिटमेंट, इन सब पे बात होगी। मंत्री द्वारा जो भाषण दिए गए हैं, मंत्री द्वारा जो वादे किए गए हैं, उसमें कितने खरे उतरे हैं मंत्री। इसके साथ साथ स्वाधीनता कृष्णा जो अपनी बात रख रही हैं वो जनता तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, जनता उन पर भरोसा कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सब बातें भी जरूरी हैं। स्वाधीनता कृष्णा मूलतः लखनऊ की रहने वाली हैं। चूँकि शादी हो गई तो लखनऊ में रहते हैं पति के साथ। ललितपुर में भी एक अपना स्थान बनाए हुए हैं जहाँ से वो अपने तमाम कार्यक्रमों को आगे बढ़ाती हुई नजर आती है, जनसंपर्क करती हुई नजर आती हैं। उनके पति का भी सहयोग है और उनकी पूरी एक टीम है जो उनका सहयोग कर रही है। देखने वाली बात होगी कि 2022 के चुनाव को में जो बीजेपी की तरफ से किसको टिकट मिलती है। क्या वर्तमान मंत्री मनोहर लाल पंत की टिकट कटेगी, क्या स्वाधीनता कृष्णा को टिकट मिलेगी? आपका क्या है कहना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और मंत्री का कार्यकाल कैसा रहा, किस प्रकार से लोगों की मदद हुई है, क्या सरकारी स्कीमों का लाभ हुआ, जो महरौनी क्षेत्र की बेसिक समस्याएं थी क्या उसका निदान कराने में कामयाब रहे मंत्री जी। और मौजूदा सरकार, चूंकि विधायक निधि एक सिलेक्टेड होती है लेकिन सरकार के तमाम विभागों की निधि बहुत बड़ी होती है, क्या मौजूदा सरकार और उनके नेता महरौनी की समस्याओं का निदान कराने में कामयाब रहे हैं कि नहीं रहे हैं? क्या महरौनी में विकास हो गया? क्या महरौनी की मूलतः समस्याएं खत्म हो गई? लाइट, बिजली, पानी, सड़क आज भी मुद्दा बना हुआ है। आपका क्या है कहना? अपने विचार जरूर रखें और 2022 में महरौनी से कौन होगा चेहरा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दें, मास्क का उपयोग करें। नमस्कार।